हाँ जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली भेजी हुई है, तो ये लगन में यहाँ पर ल लिखा हुआ है तो 5 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो ये पहला भाव है। पहला भाव में तनु भाव, लगन भाव भी बोलते हैं इसको। इससे हम क्या देखेंगे, व्यक्ति की पर्सनैलिटी और डील डोल, उसके फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पर जो राशि है 5 नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि, तो ये अग्नि तत्व राशि है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला होगा और कृष शरीर होगा यानी कि पतला शरीर। तो इसका जो राशि स्वामी है सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 7वें भाव में, सप्तम भाव में यानी केंद्र में बैठा हुआ है शनि के साथ। 11 नंबर की राशि में, कुंभ राशि में सूर्य बैठा हुआ है ना। तो ये सूर्य अपने भाव को देख रहा है 7th दृष्टि से, इसकी दृष्टि पड़ रही है लगन पर। तो ये लगन इसका स्ट्रोंग हो गया, यानी कि लग्नेश क्या हुआ, लग्नेश कौन सा प्लेनेट कहलाएगा इसका, बताइए कौन सूर्य। बताएगा। सूर्य, वेरी गुड। तो जो सूर्य जो है वो लग्नेश हुआ, तो लग्नेश 7वें भाव में है, तो ये स्ट्रांग हो जाता है लग्नेश। जिस व्यक्ति का लगन भाव और लग्नेश स्ट्रांग होता है तो वह व्यक्ति बहुत कामयाब होता है, सक्सेस मिलती है उसको हर फील्ड में। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, लगन जो है वो आपका फिजिकल देता है। लेकिन और सूर्य के साथ शनि भी है और दोनों शत्रु है ना, तो कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? नहीं, वो अलग बातें हैं। एक बार आपको जस्ट समझाने के लिए, यहाँ पर अपन प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, जस्ट अच्छा। आपको जो अपन पढ़ा रहे हैं जैसे 12 भाव होते हैं, तो वो समझाने के लिए ये अपन एग्जाम्पल लिए। अभी अपन प्रेडिक्शन बाद में सिखाएंगे आपको, अच्छा। ठीक है। अभी तो आपको बेसिक टर्म समझनी है। हाँ जी। तो जैसे ये सूर्य अपने भाव को देख रहा है, पर हम लगन भाव की बात करें तो लगन तो स्ट्रांग हो जाता है ना, सूर्य अपने भाव को देख रहा है। तो सूर्य तो अपने आप में राजा होता है। सूर्य के साथ अगर शनि बैठा है तो सूर्य तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, शनि वीक हो जाएगा यहाँ। अगर अपन इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर जो लग्नेश है वो सूर्य के शनि के साथ, शनि भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, ये भी स्ट्रांग है। 7th हाउस का लॉर्ड लग्नेश सूर्य 7th हाउस के बाद साथ बैठ गया, तो यहाँ पर लव मैरिज का योग बन रहा है इस कुंडली में। फरहीन जी, यस मैम। है ना, तो क्या इनकी लव मैरिज हुई है क्या? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे कुछ कुंडली में फिक्स योग होते हैं, उसको देखकर हम प्रडिक्शन करते हैं, तो वो आपको जैसे सिखाएंगे। अब यहाँ पर लगन और 7th हाउस के लॉर्ड का यहाँ पर कनेक्शन होता है, और 5th हाउस के लॉर्ड का भी अगर कनेक्शन होता है तो वो लव मैरिज कहलाती है। तो यहाँ पर देखो 5th हाउस का लॉर्ड जो गुरु है, गुरु की 7th भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं गुरु। और लग्नेश सूर्य, सप्तमेश शनि और भाग्येश और ये पंचमेश गुरु, गुरु की दृष्टि पड़ गई यहाँ पर, तो इसलिए ये लव मैरिज का शौक बन गया। ये आपको बाद में सिखाएंगे, लेकिन ये अपना टॉपिक नहीं है, वो आई बात तो मैंने आपको शेयर कर दी, ठीक। तो यहाँ पर अपनी बात हो रही है 12 भावों की बात हो रही है अभी। तो फर्स्ट भाव से हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, और इसके राशि स्वामी को क्या बोलते हैं, लग्नेश। तनु आप नोट कर लीजिए सर, जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज नोट कीजिए। मैडम मैडम एक डाउट है मेरा। अभी तुमने बताया वो लव मैरिज वाला, हाँ जी, कैसे कैसे प्रिंट कर रहे हो आप? ये कैसे क्या? और एक बार। नहीं, लव मैरिज का तुमने प्रिडिक्ट किया ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें लव मैरिज तो का मैं ये नोट होता करूंगा। है कि अगर लगन, लगन भाव, लग्नेश यानी सप्तम भाव या सप्तमेश, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है अगर, तो लव मैरिज होते जाता है। और पंचमेश, पंचमेश का भी संबंध साथ में बन जाए तो 100% फिक्स होता है। और तो अच्छा, इस चार्ट में कैसे, आई मीन इस चार्ट में कहाँ से जैसे connection? लगन भाव का स्वामी है सूर्य और हाँ। सप्तम भाव का स्वामी शनि, तो ये सप्तम भाव में कंबाइन हो रहे हैं, ये योग बन रहा है, यानी लग्नेश और सप्तमेश का योग बन रहा है, ठीक है। तो लव मैरिज दिखाई दे रही है ये। और ओके। साथ में क्या वन है, एंड सेवन गुरु जो है 3rd भाव में बैठकर पंचम भाव का स्वामी होकर 3rd भाव में बैठा है, और अपने पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है।
सप्तम भाव मीन्स, सप्तम भाव का मतलब है एक मिनट, हाँ जी, तो कहाँ पर अपनी बात हो रही थी? हाँ जी सर, कहाँ चल रही थी अपनी बात प्लीज? नहीं, लग्न और पंचम, 1 2 3 4 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है ना, 1 and 7 या कॉम्बिनेशन बन रहा है। सप्तम भाव, लग्न का लॉर्ड सूर्य है, वो 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो उसी लिए लव मैरिज का योग बन रहा है इधर। हाँ जी, ये 7th हाउस के लॉर्ड जो है शनि के साथ कंबाइन हो रहा है। और यहाँ पर पहले अपन देखेंगे कि योग बन भी रहा है लव मैरिज का, बुध और शुक्र एक साथ है, तो ये लव मैरिज का योग होता है। जैसे ये आपको बाद में पढ़ाएंगे ये चीज़ें, तो अच्छा, ठीक है, ठीक अभी है। तो अपनी टोटली बेसिक क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक क्लास। अच्छा। तो साथ में पंचमेश गुरु की दृष्टि पढ़िए, दृष्टि का समझ आ रहा है कैसे पढ़िए? 1 2 3 4 5, हाँ, पांचवी एस्पेक्ट। तो हाँ। गुरु की जो है 5वीं 9वीं और 7th दृष्टि होती है। तो यहाँ पर गुरु 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, लगन को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है और सप्तमेश को भी देख रहा है। ठीक है, चलो अपनी बात हो रही थी अभी फर्स्ट हाउस के 12 भावों की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट डाउन, फर्स्ट भाव जो है तनु भाव कहलाता है। फर्स्ट भाव बॉडी फिजिकल अपीयरेंस, ये डायग्राम नोट कर लीजिए अब, ये देखो फर्स्ट भाव, इसको तनु भाव भी कहते हैं, लगन भाव कहलाता है ये। और फर्स्ट भाव जो है फिजिकल अपीयरेंस कहता है, यानी कि अपनी बॉडी है। तो इस फर्स्ट भाव के जो कारक प्लैनेट हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, हमारी सोल, और चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो यहाँ पर जो हमारी जो बॉडी है वो है हमारा फर्स्ट भाव। ठीक है, तो इसमें जो अगर आत्मा क्या है, सूर्य है, सूर्य बलवान होना चाहिए, इसीलिए तो अपन कहते हैं ना। तो बिना आत्मा के तो ये डेड है अपनी बॉडी। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है चंद्रमा, चंद्रमा जो है मन का कारक है। अगर अपना मन ही नहीं करेगा तो अपना बिल्कुल जीरो होएंगे, किसी काम को मन नहीं करेगा तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना मन के। मन अपना करते तभी अपन एक्टिव होते हैं। तो इसलिए पहला भाव कंप्लीट किससे बना, सूर्य चंद्र और लगन से। ये अपनी पूरी बॉडी कंप्लीट होगी, फिजिकल बॉडी और आत्मा और हमारा मन चंद्रमा, यानी मन का कारक चंद्रमा प्लेनेट है। ठीक है, ये क्लियर है, समझे? तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी राशि है उस व्यक्ति से, उस तरीके से व्यक्ति की फिजिकल अपीयरेंस होती है। अभी यहाँ पर सिंह लगन की बात कर रहे थे, ये सिंह लगन की कुंडली, अगर तुला लगन की कुंडली हो तो यहाँ पर शुक्र की राशि आ जाएगी, तो उसकी क्वालिटी शुक्र से रिलेटेड होगी। तुला राशि की जो क्वालिटी है वो सेम राशि आ जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड भाव। सेकंड भाव जो है वो है धन भाव कहलाता है। मनी, जॉब और फैमिली देखते हैं इससे। इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं। सेकंड भाव जो है पहले भाव में आप और लिखिए, नोट कीजिए, बॉडी अंगों में से क्या होते हैं, काल पुरुष की बॉडी अंगों में से ये हेड होता है, मस्तिष्क होता है आपका पहला भाव, हेड, सिर, यानी कि सिर होता है या मस्तिष्क कह सकते हैं। ठीक है, और सेकंड भाव से, सेकंड भाव लिखिए, इसको धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं।
और इससे हमें बैंक बैलेंस पता चलता है, प्राइमरी एजुकेशन, और अंगों में से आंखें, मुंह भी होता है, खाने पीने अपन कैसा खाते हैं खाना, और हमारी ये है आंखें भी शो करता है सेकंड भाव। हाँ जी। अब ये देखिए, अपन पहले ये समझते हैं कि आपका जो बॉडी हम कैसे लेते हैं। पहला भाव देखो हेड हो गया, ठीक है, हेड। फिर सेकंड भाव अपना चेहरा हो जाता है, थर्ड भाव गर्दन हो जाएगी या बाजू हो जाएंगे, तो ऐसे अपन चलेंगे। फोर्थ भाव हमारा ये छाती हो जाएगी, फिफ्थ भाव पेट, सिक्स्थ भाव फिर नीचे का हिस्सा, सेवंथ भाव जनन अंग, और एट्थ भाव एनस, नाइन्थ भाव आपकी जांघें आ जाएंगी, 10th भाव घुटने, 11th भाव ये पिंडलियाँ, लोअर लिम्ब, ठीक है, और 12th भाव पाँव। तो बॉडी अंगों में से ऐसे हेड से लेकर यूँ 12 राशियाँ भी कहलाती हैं और 12 भाव भी कहलाती हैं, ठीक है। हाँ जी, सेकंड भाव से अब आप चेहरे का खाली देखें तो फर्स्ट भाव से मस्तिष्क हो गया, ये ऊपर का हिस्सा, और चेहरे में से लेते हैं तो आंखें हो जाएंगी। सेकंड भाव से आपकी आंखें आ जाएंगी, ठीक है, और थर्ड भाव से आपके बाजू, अपन ऐसे करके खड़े हो जाएं तो ये बाजू आपकी थर्ड भाव से आ जाती है। गर्दन आ जाएगी थर्ड भाव से, और बाजू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, ठीक है, ये थर्ड भाव क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, अपना सेकंड भाव चल रहा था। सेकंड भाव से क्या क्या बोलते हैं, एक स्पीच, मुंह से हम बोलते हैं जो, वेल्थ हो गई, फैमिली हो गई, और लेफ्ट आई, और थ्रोट गलत है, यहाँ पर थ्रोट मत लिखो, इस डायग्राम में गलत लिखा हुआ है। किताबों में भी कई बार गलतियाँ होती हैं। थर्ड हाउस है गले का, तो थर्ड हाउस होता है गले का। हाँ जी, इससे और क्या देखते हैं सेकंड भाव से, बताइए कौन बताएगा। मैम इसका कारक क्या होता है सेकंड हाउस का? हाँ, अभी आ रहे हैं कारक पे। पहले सेकंड भाव से और क्या देखते हैं, बताइए। वाणी, मैडम वाणी का होता है ना, वाणी हाँ का जी, सेकंड वाणी का हाउस होता है, यानी स्पीच, अपन जो बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड भाव का कारक प्लेनेट क्या होते हैं, कारक प्लेनेट है गुरु, जी मैम। ठीक है। तो धन का कारक होता है गुरु, फाइनेंस का कारक होता है। तो अगर यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ कारक प्लेनेट आ जाएगा बुध। वाणी की बात करते हैं तो बुध आ जाएगा। किसी को देखने के जैसे अच्छा, कई बच्चे तुतला बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका बुध इफेक्टिव होता है। किसी भी भाव की स्टडी करने के लिए अपन उस भाव का लॉर्ड देखेंगे और कारक प्लेनेट भी देखेंगे साथ में। जैसे अगर अपने वाणी देखनी है कैसी है, तो उसका कारक प्लेनेट बुध चेक करेंगे कैसा है, ठीक है। क्लियर है ये बात। ये कारक प्लैनेट और लॉर्ड दोनों एक ही है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग होती हैं। देखो, लॉर्ड तो कोई भी हो सकता है भाव का, 12 राशियों में से कोई भी लॉर्ड हो सकता है ना, लेकिन कारक प्लेनेट है वो फिक्स है, ऑल वर्ल्ड के लिए फिक्स है, वो सभी भावों का फिक्स रहता है कारक प्लेनेट। जैसे पहले भाव का कारक प्लेनेट है सूर्य,
आत्मा का कारक होता है, वो फिक्स है, सभी की कुंडली में ओके लागू होगा। हम्म, ठीक है। हम्म, अगर किसी के अपन पर्सनैलिटी देखेंगे तो साथ में उसका सूर्य भी देखेंगे कैसा है, हम्म, पहले भाव का लॉर्ड देखेंगे और साथ में कारक प्लेनेट सूर्य देखेंगे। और अब सेकंड भाव किसी का धन भाव देखते हैं, कुटुंब के लिए देख रहे हैं, तो सेकंड भाव का लॉर्ड देखेंगे, सेकंड भाव देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, इसका कारक प्लेनेट गुरु देखेंगे। फाइनेंस कंडीशन कैसी है उसके लिए अपन गुरु देखेंगे साथ में। ठीक है, क्लियर है। जी मैम। तो इस तरह कारक प्लेनेट और ये अलग अलग होते हैं जो हाउस का लॉर्ड होते हैं। हाँ जी, तो सेकंड भाव के कारक प्लेनेट कौन है, गुरु। और इससे हम और क्या देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, जो स्कूली शिक्षा होती है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कारक प्लेनेट क्या होएगा, बुध। और स्पीच वाणी के लिए भी कारक प्लेनेट यहाँ पर बुध हो जाता है। धन अपन कैश फ्लो देखते हैं सेकंड भाव से, धन का फ्लो, कैश मनी, बैंक बैलेंस। नेक्स्ट है थर्ड भाव। थर्ड भाव को क्या बोलते हैं, सहज भाव, छोटे भाई बहन का भाव। सिबलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स। थर्ड भाव किन 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 चीजों का कारक है, छोटी यात्रा। जी ठीक है, छोटी यात्रा। इसको पराक्रम भाव भी बोलते हैं, आपका पराक्रम कैसा है, बल शौर्य। और छोटे भाई बहन देखते हैं, इसे सहज भाव भी बोलते हैं इसको, थर्ड भाव को सहज भाव भी बोलते हैं। छोटी यात्रा, कम्युनिकेशन, दूर संचार प्रणाली, इंटरनेट, छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, मतलब कि सगे भाई बहन जो होते हैं, देखते हैं इससे। और पड़ोसी भी देखते हैं, आपके मित्र, पड़ोसी, सखा। थर्ड भाव के अंग कौन से आती है, गर्दन, गला और बाजू, हाथ, बाजू। ठीक है, और कोई चीज कोई बताएगा, और कोई और क्या देखते हैं थर्ड भाव से। मतलब कंधे और सीना भी थर्ड भाव में आएगा ना। हाँ, कंधे भी इसी में आएंगे, थर्ड भाव, बाजू, गर्दन, ये ऐसे पूरा हिस्सा बताया था ना आपको, मुंह से नीचे का हिस्सा, गर्दन, बाजू, कंधे, हाथ, ये पूरा थर्ड भाव में आएगा। जी मैम। हाँ जी। और छोटी यात्रा, छोटे भाई बहन। बातचीत का भी यही हो गया मैम, है ना। नहीं, कम्युनिकेशन का, बातचीत का तो आपका समझो सेकंड भाव से हो गया ना, स्पीच का तो। यहाँ पर कम्युनिकेशन, मैम दूर संचार प्रणाली, जैसे डाकिया। मैम सोशल मीडिया टाइप ना, हाँ, सोशल कम्युनिकेशन मीडिया मतलब टाइप, सोशल इंटरनेट मीडिया। के थ्रू जैसे अपन कम्युनिकेशन देखते हैं ना, दूर संचार प्रणाली, सोशल तार तार होगी, या चिट्ठी पत्री भेजते हैं जैसे डाकिया के थ्रू, या आजकल नेटवर्क से चलता है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया भी अलग बात है, ये दूर संचार प्रणाली कह सकते हैं आप, जैसे अपन टेलीफोन करते हैं पहले ज़माने में, अब मोबाइल हो गया, ये इंटरनेट के द्वारा जो कम्युनिकेशन हो गया, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है, ये थर्ड भाव क्लियर है, कोई और डाउट हो तो पूछिए। नो मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है, इसका कारक प्लेनेट कौन सा होता है, मंगल। छोटे भाई का कारक होता है मंगल, और यहाँ पर थर्ड भाव छोटे भाई बहनों को, छोटे भाई का होता है, तो ये कारक प्लेनेट मंगल है यहाँ पर, जो पराक्रम का भी कारक होता है। जी मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ भाव, जिसे सुख भाव बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए, लिखते जाएं, सुख भाव। और ये माता का भी भाव है, माता के बारे में अपन देखना है तो फोर्थ भाव से देखेंगे।
हाँ जी, और एक बात और रहेगी, जैसे पहले भाव के लॉर्ड को बोलते हैं लग्नेश, सेकंड भाव के लॉर्ड को बोलेंगे द्वितीयेश या धनेश, जी मैम। और थर्ड भाव के लॉर्ड को बोलते हैं तृतीयेश। ये पराक्रमेश नहीं, बोलेंगे मैम। पराक्रमेश नहीं बोलते, तृतीयेश बोलते हैं। जी मैम। ठीक है, और फोर्थ भाव के लॉर्ड को बोलेंगे चतुर्थेश। जी चतुर्थ मैम। भाव का लॉर्ड है जो चतुर्थेश बोलेंगे इसका। इसको सुख भाव बोलते हैं, माता का भाव भी है। तो इससे और क्या क्या देखते हैं, फोर्थ भाव से मकान, भूमि, और मकान का मतलब घर, घर आपका हाउस जिसमें रहते ओके। हैं आप। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। मैम वाहन भी इसी से देखते हैं ना, हाँ, वो व्हीकल। आगे आते हैं, अभी आगे आएंगे, कारक प्लेनेट पर आएंगे ना तो आएंगे। ठीक है, मेन तो समझो मकान, भूमि, प्रॉपर्टी, ये अचल संपत्ति कहलाती है। सेकंड भाव तो जो चल संपत्ति, लिक्विड फ्लो मनी होती है, और यहाँ पर स्थिर अचल संपत्ति कहलाती है, ये प्रॉपर्टी के रूप में जो फिक्स होती है। जैसे हाँ जी, फोर्थ भाव से और क्या देखते हैं, बताइए, कौन बताएगा? व्हीकल्स। हाँ, फोर्थ भाव से जो अपन कारक प्लेनेट की बात करते हैं पहले, तो इसका कारक प्लेनेट होता है चंद्रमा यानी मून, जो माता का भी कारक होता है चंद्रमा। और फोर्थ भाव का कारक प्लेनेट मेन तो चंद्रमा होता है। लेकिन अगर अपन यहाँ पर एजुकेशन, जो नेक्स्ट प्राइमरी एजुकेशन के बाद की जो डिग्री होती है, स्नातन डिग्री, आगे की एजुकेशन का यहाँ कारक प्लेनेट होगा बुध। जी मैम। और अगर अपन ने भूमि के बारे में देखना है, मकान और भूमि का कारक प्लेनेट होगा मंगल। देखो, अगर हमने मकान के बारे में देखना है तो फोर्थ भाव देखेंगे, फोर्थ भाव का लॉर्ड देखेंगे और कारक प्लेनेट मंगल लेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो कारक प्लेनेट यहाँ मंगल लेंगे। अगर अपन यहाँ एजुकेशन के बारे में देखेंगे तो फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट क्या देखेंगे, बुध। और अगर अपन वाहन सुख देखेंगे तो फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट क्या हो जाएगा, शुक्र। शुक्र देखेंगे। और वाहन सुख के लिए 11वें भाव का लॉर्ड भी देखते हैं, इच्छा पूर्ति भाव होता है जो, अगर 11वें भाव अच्छा है तो हर इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ जी, फोर्थ भाव का ये समझ आई आपको? जी मैम। लेकिन मेन कारक प्लेनेट आप चंद्रमा लिखिए। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे, फोर्थ भाव का कारक प्लेनेट चंद्रमा, और सनातन के ये एजुकेशन के लिए बुध, भूमि और प्रॉपर्टी मकान के लिए कारक प्लेनेट मंगल आ जाएगा फोर्थ भाव में, और वाहन सुख के लिए कारक प्लेनेट शुक्र आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, लिख लिया। हाँ जी, नेक्स्ट है फोर्थ भाव। क्लियर है सबको? मैडम फोर्थ भाव में मतलब बॉडी पार्ट में ही आ जाएगा ना, हाँ, पेट बॉडी के। पार्ट में, बॉडी का पार्ट में आएगा छाती, जी। हृदय, जी मैम। फेफड़े भी इसमें आ जाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ डायफ्राम फेफड़े का, जी मैम। ब्रोंकिस। हाँ जी, और क्या होता है फोर्थ भाव में, यही आते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ भाव, पंचम भाव, संतान भाव बोलते हैं इसको।
पुत्र भाव भी बोलते हैं। पंचम भाव से और क्या क्या देखते हैं? हायर एजुकेशन, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, लॉटरी, सट्टा। हाँ जी सर, लिख रहे हैं ना सर आप? न्यू स्टूडेंट है जो? हाँ जी। ठीक है, आप ऐसे बोल दिया करो कि भी हाँ लिख लिया। हाँ। ठीक। हाँ जी, पंचम भाव से क्या क्या देखते हैं और कौन बताएगा? हाँ जी फरहीन जी, आप बताइए। लव अफेयर। हाँ, अफेयर भी देखते हैं इससे, लव अफेयर भी इससे देखते हैं। टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी भी इससे देखते हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन कह सकते हो। मैडम बुद्धि का भी इसी से देखते हैं ना, बुद्धि का और पिछले जन्म का हाँ, प्रारब्ध वगैरह का। प्रारब्ध के का होता है, पिछले जन्म का होता है। मंत्र, भक्ति भाव होता है ये, मंत्र जी। साधना, भक्ति भाव। प्रारब्ध का भी भाव है जी, पिछले जन्म का। हाँ जी। जैसे इससे ये भी देखते हैं ना, जैसे मान लो प्रारब्ध का है तो अपने जो संतान होगी तो वो भी एक प्रकार से प्रारब्ध से ही होगी, जो भी मतलब, तो वो एक। हाँ, वो तो संतान भाव तो अलग बात होगी ना। प्रारब्ध का तो ये आपका पिछले जन्म से आपने ये क्या गेन किया हुआ है, वो भी तभी तो भक्ति भाव आ जाता है ना। जी जी जी। मंत्र साधना, भक्ति भाव, ये सब पंचम भाव से देखते हैं। हाँ जी, एंटरटेनमेंट, ये भी मनोरंजन, लॉटरी, सट्टा। लॉटरी सट्टा भी पंचम भाव से देखते हैं। हाँ जी, तो पंचम भाव का कारक प्लेनेट क्या होते हैं? गुरु। गुरु जो है संतान का भी कारक होता है यहाँ पर पंचम भाव में। संतान के लिए अगर देखेंगे तो पंचम भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट गुरु देखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ भाव। हाँ, इसका अंग, बॉडी अंग कौन से होते हैं पंचम भाव के? स्टोमिक, पेट। पेट होगा मैम। हाँ, पेट होता है, स्टोमिक। मैडम हार्ट को भी इसी से देखते हैं कि नहीं दिल नहीं को? नहीं नहीं, हार्ट फोर्थ भाव से देखते हैं। कौन से भाव से? फोर्थ, चतुर्थ भाव से। जी जी मैम। हाँ जी, तो ये पेट का भी कारक होता है। पेट कई बार खराब होते हैं या पाप ग्रह होते हैं तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। जी। हाँ जी, नेक्स्ट है सिक्स्थ भाव। इसको रिपु भाव बोलते हैं, शत्रु भाव बोलते हैं। सिक्स्थ भाव होता है जो रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोग ऋण शत्रु, बीमारियां भी इसी से देखेंगे। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, लड़ाई झगड़ा, ये भी सब सिक्स्थ भाव से देखते हैं। और सिक्स्थ भाव क्या है? जॉब, जॉब का भी घर है। नौकर, लेबर क्लास, नौकर चाकर, सिक्स्थ भाव से देखते हैं। और ये सिक्स्थ भाव जो है मामा का भी घर है। मामा का घर कैसे हुआ? क्योंकि फोर्थ भाव से थर्ड भाव हो गया। फोर्थ भाव आपकी माता का भाव है, तो थर्ड भाव क्या हुआ? छोटे भाई, इसके भाई का। फोर्थ से थर्ड हो गया ना सिक्स्थ भाव, तो इसलिए ये मम्मा का भाव है। और जॉब, सेकंड हाउस में भी जॉब देख रहे हैं हम, सिक्स्थ हाउस में भी हाँ, देख वो रहे हैं, धन लेकिन धन का है ना, फाइनेंस, इसलिए जॉब, जॉब तो मेन सिक्स्थ भाव से देखते हैं। सेकंड भाव जो है धन का भाव है। अच्छा। मैडम सिक्स हाउस में जैसे मामा के लिए देखेंगे या फिर माता के छोटे भाई बहन वगैरह, इसमें नहीं नहीं, मतलब मामा, मौसी मामा वगैरह का आता भी? है। एक मिनट जरा होल्ड केवल करना, एक बार होल्ड करना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, होल्ड रहना।
हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ जी, कंटिन्यू करें क्या? यस मैम। ठीक है, सभी हैं। हाँ जी सर, श्रीनिधि जी, आप हो क्या? हेलो। हाँ, शायद वो चले गए हैं ना सर दूसरे। चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो सिक्स्थ भाव जो होता है मामा का भाव होता है, इसका कारक प्लेनेट क्या होता है? शनि। शनि यहाँ पर सेवक का भाव है, सेवक का कारक होता है, नौकर चाकर सेवक लेबर, इसका कारक प्लेनेट होता है शनि। हाँ जी, ये क्लियर है सिक्स्थ भाव का? रोग ऋण शत्रु मुकदमा यस मैम। कोर्ट कचहरी मामा का भी भाव है ये। तो मैम मैं अभी जैसे पूछ रहा था ना कि मामा को ही देखेंगे या फिर मौसी वगैरह को भी देखेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, माँ ओनली के मामा, छोटे भाई बहन हो गए। ओनली मामा, मौसी वगैरह को नहीं देखेंगे। मामा है, मामा का ही घर काउंट होगा, क्योंकि छोटा भाई देखते हैं ना अपन, जैसे थर्ड भाव से छोटा भाई देखते हैं, जी मैम। तो मदर का भाई क्या हो गया? मामा हो गया आपका। ठीक जी है, हाँ जी, हाँ जी सर, आपको आवाज़ आ रही है क्या निधि जी? हाँ जी, श्रीनिधि जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, तो हमारे सिक्स्थ भाव पर बात हो रही थी। सिक्स्थ भाव जो है रोग ऋण शत्रु को शो करता है, इसका कारक प्लेनेट होता है शनि। शनि यहाँ पर सेवक नौकर चाकर और लेबर क्लास को शो करते हैं। और यहाँ पर जो अगर अपन मामा के बारे में बात करेंगे तो कारक प्लेनेट क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है, जी जी मैम। हाँ जी, और ये शनि, और शनि तो है मेन। ठीक है, मैम, ये जो कारक होते हैं, कारक ग्रह, तो ये उसी प्लेनेट में अगर होते हैं जिस प्लेनेट के कारक ग्रह हैं, तो वो फायदेमंद होते हैं या उसमें भी कुछ कंडीशन होती है? वो भी अब बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे एडवांस्ड कोर्स में। अ, ओके। क्या वैसे पूछ क्या रहे हैं आप? समझ नहीं आया। जैसे मैम, सिक्स हाउस का आपने कारक ग्रह बताया कि बुध और शनि है, तो अगर बुध या शनि दोनों में से कोई है कारक ग्रह, तो वो फायदा देगा या फिर नुकसान देगा, वो तो या अपन उसमें कंडीशन जिस होते हैं? फायदा नुकसान ऐसा नहीं, जैसे मतलब कि जिस चीज़ को अपन देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो अपन हाँ। किसी के व्यक्ति मामे के बारे में देख रहे हैं, मामा कैसा है उसका, है ना, हम्म तो हम हम्म उसको सिक्स्थ हाउस को देखेंगे हम्म और कारक प्लेनेट बुध को भी देखेंगे। अगर बुध अच्छी कंडीशन में है तो उसके मामे से अच्छे रिलेशन होंगे, अगर बुध नीच का बैठा हुआ है तो उसके मामा से अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, है ना, नहीं इस मैम, तरह से मेरा देखते क्वेश्चन हैं। ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि उसी हाउस में बैठे हो तो कारक ग्रह। वो तो उस भाव का तो नाश करते हैं ना, जिस भाव में कारक ग्रह प्लेनेट बैठ जाता है। अच्छा। जैसे पंचम भाव में गुरु बैठ जाएगा तो वो संतान, पंचम भाव का नाश करते हैं, उसके पुत्र संतान नहीं होगा, कम होता है अच्छा। तो ना। मैडम ये जैसे शनि देव जी हैं इसके, तो मतलब वो तो खुद के भाव का थोड़ी करते हैं, दृष्टि रहती है ना उनकी, तो नहीं, नकारात्मक वो वैसे। अलग बातें हैं, अभी अपन इतना आगे नहीं स्टडी कर रहे, है ना, वो बाद में सिखाएंगे आपको। अभी तो आपका ये बेसिक कोर्स चल रहा है, सिर्फ आपको समझना है
कि फर्स्ट भाव से क्या देखते हैं, 12 भावों से क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। जी मैम। ठीक है, तो वो जो प्रेडिक्शन पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वाले क्लास से ही मिलेंगे, हायर वाले में, जो सेकेंड सेमेस्टर अपना होगा। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए मेरे क्या हिसाब से इतना ही काफ़ी है। ठीक है, या कुछ और कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। मैडम बॉडी पार्ट में कौन सा हिस्सा आएगा इसमें? हाँ, बॉडी Six। पार्ट में ये नाभि के नीचे वाला हिस्सा आता है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, जी मैम। कटी प्रदेश बोलते हैं जिसको, कटी प्रदेश। तो एक घर का एक से ज्यादा कारक भी होता है ना मैडम? आ, हाँ होते हैं ना। अब जैसे सिक्स्थ भाव का मेन कारक तो शनि है, हम्म, लेकिन अपन जो जो चीज़ों को देखते हैं, अब मम्मा का कारक यहाँ पर बुध हो जाता अच्छा। है ना। जैसे जैसे अपन मामा के बारे में, सिक्स्थ भाव मामा को भी शो करता है व्यक्ति के, और उसके लिए कारक प्लेनेट डिफरेंस हो जाएगा, फिर अपन बुध भी साथ में चेक करेंगे। जैसे फोर्थ भाव का कारक प्लेनेट चंद्रमा होता है, अगर हमने माता के बारे में देखना है तो माता का भी कारक प्लेनेट चंद्रमा होता है। अगर हमें किसी के व्यक्ति की माता के बारे में देखना है कि वो कैसी नेचर है, तो फोर्थ भाव को देखेंगे और कारक प्लेनेट चंद्रमा को देखेंगे। ठीक है, और फोर्थ भाव से हम और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, भूमि, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए कारक प्लेनेट मंगल हो जाएगा, और एजुकेशन के लिए कारक प्लेनेट बुध हो जाएगा, और वाहन सुख के लिए कारक प्लेनेट शुक्र हो जाएगा। तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, अपन जिस काम के लिए देखेंगे तो कारक प्लेनेट फिर डिफरेंट हो जाता है। मैडम शनि आ जाए तो फोर्थ हाउस में फिर? क्या चीज़? मैडम फोर्थ हाउस में जैसे अपन शुक्र से लग्जरी लाइफ देख के चल रहे हैं, बुध से एजुकेशन देख के चल रहे हैं, अगर शनि आ जाए तो फिर फोर्थ हाउस में? नहीं, वो आने की अलग बात है, लेकिन शनि यहाँ पर कारक प्लेनेट नहीं है कोई भी। अभी हम भावों के बारे में पढ़ रहे हैं, भावों से क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उनके कारक प्लेनेट क्या क्या हैं। किस भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो आगे के लेक्चर में सिखाएंगे आपको। जी मैम। ठीक है, अभी अपना जस्ट बेसिक सेकंड क्लास चल रही है बेसिक की, तो आप लोगों को रिवाइज करवा रहे हैं जो ओल्ड स्टूडेंट है। जी ओके मैम। हाँ जी, तो नेक्स्ट है सेवंथ भाव, तो इसको पूरा ही कर देते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो। जी मैम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 2 घंटे की क्लास ये लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को जिनकी नहीं हो पाती तो अपन सैटरडे को ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्लास। ठीक है सर, निधि जी जी? जी श्री मैम। निधि जी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या आज जी? हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही श्री निधि जी। हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि आज की क्लास या आज कंटिन्यू कर सकते हैं क्या आगे? वैसे टाइम तो हो चुका। हाँ, जो वट एवर इज कंफर्टेबल आपको। ओके ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना सेवंथ भाव होता है। सेवंथ भाव जो है क्लत्र भाव कहलाता है। इससे क्या देखते हैं, लाइफ पार्टनर, स्पाउस आपका क्या होगा, यानी कि पति या पत्नी के बारे में नॉलेज मिलती है। शादी के बारे में देखते हैं सेवंथ हाउस से। बिजनेस पार्टनर भी सेवंथ हाउस से देखते हैं। यात्रा भी देखते हैं। हाँ जी, आप नोट करते जाइए। हाँ जी, तो सेवंथ भाव में अगर हम लड़की की शादी की बात करेंगे तो कारक प्लेनेट गुरु होगा, लेकिन इस भाव का मेन कारक प्लेनेट शुक्र होता है। लड़के की शादी के लिए कारक प्लेनेट क्या होता है, शुक्र। ठीक है, जी मैम। तो मेन इससे हम सेवंथ भाव से क्या देखते हैं, शादी, व्यक्ति की शादी के बारे में देखते हैं। शादी के लिए क्या क्या देखेंगे, सेवंथ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट।
अगर लड़के की शादी है तो कारक प्लेनेट शुक्र हो जाएगा, और अगर लड़की की शादी है तो कारक प्लेनेट क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक है। और 7वें भाव से हम क्या देखते हैं? पार्टनरशिप भी देखते हैं। कोई बिजनेस, कोई काम के लिए पार्टनरशिप के लिए 7वें भाव देखते हैं। पार्टनरशिप चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, पार्टनर ही देखते हैं इससे। मैडम डेली इनकम का भी है ना मैम ये? हाँ, दैनिक रोजगार का भी है। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि दशम भाव से दशम हो जाता है, इसलिए इससे अपन बिजनेस भी देखते हैं, डेली इनकम, जो डेली की इनकम होती है, ये भी देखते हैं। 7वें भाव में अंगों के रूप में क्या आ जाएगा आपका? यौन अंग आ जाते हैं। ठीक है जी मैम। हाँ जी। और फिर आता है अपना 8th हाउस। 8th हाउस को बोलते हैं रंदर भाव, आयु भाव भी बोलते हैं इससे को। 8th भाव है वो अचानक घटने वाली घटना होती है, अच्छी या बुरी कोई भी हो सकती है, अचानक से मिलती है वो चीज। गड़ा हुआ खजाना, वसीयत के रूप में धन, गूढ़ विद्या विज्ञान, अकल्ट साइंसेस। जी मैम। हाँ जी। और इससे लॉस भी देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं, व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, अष्टम भाव से पता चलता है। डेथ का भी भाव है। वसीयत का भाव है, लॉस, डिप्रेशन और गूढ़ विद्या विज्ञान ससुराल का भी होगा ना मैम ये? है। ऐसे ससुराल का भी होगा ना? हाँ, वो होते हैं ससुराल का धन हो जाता है। 7वें भाव से 2nd भाव हो गया ना, तो ससुराल से मिलने वाला धन हो जाता है, यानी कि लाइफ ससुराल पार्टनर का धन भाव हो जाता है ये। ससुराल का भी तो इसी से देखा जाएगा ना मैम? ससुराल भी ऐसे वगैरह होगा ना, ससुराल से तो हो गया ना धन भाव, क्योंकि ये कुटुंब भाव कहलाता है। तो लाइफ पार्टनर का कुटुंब भाव हो गया तो वो ससुराल हो गया उसका। जी मैम। जातक का ससुराल हो जाएगा ना। लाइफ पार्टनर का धन भाव कुटुंब भाव हो गया। आपका हस्बैंड या वाइफ है जो, उसका 2nd भाव हो जाता है। 8th भाव जो है उससे 2nd भाव कहलाता है। हाँ जी, ठीक है। ये ससुराल से, ससुराल का धन भी हो जाता है, कुटुंब भाव हो जाता है। ससुराल का धन भाव, ससुराल भाव भी कहते हैं इसको, 8th भाव को। हाँ जी, इसका कारक प्लेनेट होते हैं शनि। आयु का कारक होता है शनि। तो यहाँ पर अगर अष्टम भाव में कोई भी प्लेनेट होता है तो उसके बैड रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर शनि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो उसके वो लंबी आयु देता है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। जी मैम। हाँ जी। तो ये वसीयत का घर हो गया, लॉस, डिप्रेशन का भी घर है, अकल्ट साइंसेस, गूढ़ विद्या विज्ञान। अष्टम भाव का कारक प्लेनेट होता है शनि। नेक्स्ट है 9वां भाव। 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है, धर्म भाव भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये क्योंकि पंचम से पंचम भाव होता है, इसलिए इसे पोता पोती का भाव होता है।
पंचम भाव आपका संतान का भाव हो गया और उसकी संतान का भाव हो गया नवम भाव। तो ये जी। पोता पोती दोता दोती भी इससे देखेंगे। धर्म भाव, भाग्य भाव, धार्मिक यात्रा, मैडम क्या फादर का भी इसी से देखेंगे क्या? नहीं, फादर का नहीं देखेंगे। कई वैसे साउथ इंडियन कुंडली वाले यहाँ से देखते हैं, लेकिन अपन नॉर्थ साइड के देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग नवम भाव भाग्य दशम भाव से देखते हैं पिता का कारक। जी। ठीक है, तो नवम भाव हो गया भाग्य भाव, धर्म का भाव, धार्मिक यात्रा और डिग्री कोर्सेज भी इससे देखते हैं। एक तो होते हैं आपके स्कूल से जो अपन शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, ठीक है, वो तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ भाव से देखेंगे। और यहाँ पर जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, बिना एजुकेशन के जैसे जो सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, वो नवम भाव से देखते हैं। जैसे अपना जो ज्योतिष का कोर्स है वो नवम भाव से देखेंगे। जी। ठीक है, कई बार क्या होता है अपन स्कूली एजुकेशन जितनी भी कर लें लेकिन उसको यूज में नहीं लेते, लेकिन जिसका भाग्य हाउस अच्छा है, नवम भाव अच्छा है, तो वो डिग्री कोर्स करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कई जैसे डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं किसी भी टेक्निकल फील्ड में, कुछ कोई भी कर सकते हैं, कंप्यूटर लाइन में कर लिया तो उसमें ज़्यादा कामयाब रहते हैं जिनका नवम भाव अच्छा होता है। इसका कारक प्लैनेट होता है गुरु। जी। ठीक है, नेक्स्ट है दशम भाव। दशम भाव कर्म भाव कहलाते हैं। दशम भाव को बोलते हैं कर्म भाव, और पिता का भी कारक होता है दशम भाव। दशम भाव पिता का भी कारक होता है। दशम भाव से और क्या देखते हैं पिता के बारे में, और राज्य की पदवी, गवर्नमेंट जॉब, राजसी कोई भी कार्य है शासन से रिलेटेड, उच्च पदवी, तो यहाँ पर पिता के लिए कारक प्लैनेट यहाँ पर हो जाएगा सूर्य। दशम भाव का पिता के लिए कारक प्लैनेट सूर्य है। और ये दशम भाव आपका कार्य बताता है, बिजनेस, जॉब, बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए अपन कारक प्लैनेट देखें तो यहाँ पर बुध हो जाता है। ट्रेडिंग का काम बुध देता है, बिजनेस का काम। ठीक है, दशम भाव का मेन कारक प्लैनेट तो सूर्य होता है। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो कारक प्लैनेट बुध हो जाता है। फाइनेंस